फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। ये राजस्थान वाले हैं, उधर बिहार वाले आए हुए हैं, उधर यूपी वाले आए हुए हैं, सब के सब जो है लगे हुए हैं। देख लिए फुटपाथ पे बैठे हुए अपनी मांग को। देखिए, एक तो ये हमसे उनको शायद डर लगता होगा, क्योंकि ये संख्या कम नहीं है और ये समझदार लोग हैं। ये कोई क्वार्टर पी के मत देने वाले लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, और जब ये भड़केंगे, जब ये डिसाइड कर लेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी कीमत कम मत आंकना। ये वो लोग हैं जो घर के मुखिया रहे हैं, जिन्होंने बेटी बेटियों के शादी के डिसीजन लिए हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, गरीबी देखी है, उधारी देखी है। ऐसे लोग हैं, और इन लोगों को अगर किसी ने डंक मारने की कोशिश की तो ये काट के खा जाएंगे। आपने भड़कने की बात की। परिवार में जो जवान खून होते हैं, जब वो भड़कते हैं तो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, माँ बाप हैं, वो शांत करते हैं। तो सरकार इसी का तो फायदा नहीं उठा रही कि ये वृद्ध लोग हैं, क्या करेंगे, ये तो खुद ही शांत रखते हैं अपने परिवार। देखिए, वृद्धों में भले ही शारीरिक शक्ति कम हो, लेकिन जो मन का रिजॉल्व होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बने होते हैं पूरी दुनिया देख के। दुनिया की कई जगह से थपेड़े खा के उनका अनुभव होता है, और जब वो डिसाइड करते हैं वो हटते नहीं फिर पीछे। और यही उन्होंने देखा कि यहाँ काफ़ी सांसद आ रहे हैं, काफ़ी समर्थन मिल रहा है, आप लोगों की वजह से पूरा भारत देख रहा है, लाखों लोग आपके वीडियोस देखते हैं, लोग देख रहे हैं कि बूढ़ों की क्या हालत है देश में। तो ये तो सरकार को या प्रशासन को इसकी भनक लगी, और उनको लगा कि ये बूढ़े लोग, उनको बाहर निकालो। अरे बाहर कहाँ निकालोगे, देश निकाला तो नहीं दोगे ना। सरकार इसी का तो फायदा नहीं उठा रही कि ये गाड़ी नहीं चक्का जाम नहीं कर सकते, पत्थर नहीं फेंक सकते, आगजनी नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें प्रोटेस्ट से भी हटा दिया। देखिए, हम इस विचार के हैं कि लोकतंत्र में ये सब करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में आपको जो अधिकार दिया है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर हमारा काम ये 2 दिन में होना ही चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि होगा आज या कल। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो CWC में मीटिंग लेंगे, और जो पूरे लोग जो डिसाइड करेंगे उसी पे अमल होगा। बराबर है भाइयों? बराबर है। तो बस ये लोगों की मंशा है। अभी आज देखिए, हमारे बिहार के भाई आए हैं, कल हमारे छत्तीसगढ़ के आए थे, उसके पहले उड़ीसा के आए थे, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश। ये कम लोग नहीं है, और ये अनुभवी लोग हैं। ये अनुभवी लोग एक एक आदमी के 10-10 आदमी होते हैं। दुनिया में उन्होंने किसी पे उपकार किए होंगे, किसी से दोस्ती रखी होगी, तो ये कम संख्या मत समझिए। और बूढ़ों की ताकत आप सिर्फ मसल से मत गिनिए, इनकी ताकत यहाँ पे होती है। सेशन का 1 दिन बचा है, यदि 1 दिन का परमिशन देते सरकार का कोई नुकसान नहीं हो जाता। फील्ड पूरा जंतर मंतर का खाली पड़ा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर परमिशन देते तो वहाँ पे हम बैठते, नारे लगाते, कई सांसद, कई लोग आते वहाँ पे, सरकार को एम्बेरसमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है आपके प्रोटेस्ट में सांसद आ रहे हैं इसीलिए सरकार डर गई हो आपसे? हो सकता है, मतलब सरकार क्या, सरकार बड़ी व्यवस्था है, वो क्या डरेगी हमसे। लेकिन एक बात है, लोकतंत्र में हमें भी कुछ अधिकार है, उसका उपयोग सही समय पे, सही वक्त पे किया जाएगा। सरकार का बड़ा व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था तो वोट से बनती है ना। वोट से, सरकार वोट से तो डरती है। तो वोट से है ना, हमारे पास दूसरा क्या है? हमारे पास सिर्फ वोट से। ऐसा तो नहीं है आप आक्रोशित धरना नहीं कर सकते, जैसे कि कल किसानों का आक्रोशित धरना हुआ था, प्रशासन ने 1 दिन में मांग मान ली, बोले आपके 1 हफ्ते में आपकी मांग पूरी हो जाएंगी। आपको इतने दिन से, आप 8 साल से, 7 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको सरकार टरकाए जा रही है। सरकार ने, देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी ने जो पिछला आश्वासन दिया उसको अभी 2 साल हो रहे हैं। हमें यकीन है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। उस पर कार्रवाई चल रही है, ये हमें मालूम है। उस पर डिस्कशन चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हलचल है, और कल उसके लिए CBT मीटिंग भी शायद इसीलिए हो, आई डोंट नो। लेकिन हमारा काम निश्चित होगा, जल्दी होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। सेशन का 1 दिन बचा है, उम्मीद तो है? क्या, बिल्कुल है। ये काम, ये डिसीजन सिर्फ 10 मिनट का है, ये कभी भी हो सकता है। ये किमजी भाई हैं, ये भावनगर से आए हैं हमारे। और ये हमारे बड़े जुझारू NSC के वो हैं, और इन्होंने तो जब कई बार संघर्ष किया, अब हालत ये होती है
कि आदमी कहे कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, थोड़ी सी बात रखी थी, इनको रात भर के लिए उठा के ले गए, रात भर ये थाने में बंद रहे और किसी तरीके से एनएसी के लोग इनको निकाल के लाए, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री का दौरा, कभी कोई दौरा, हाँ प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था। इनका ये था कि हम विरोध करेंगे या अपना ज्ञापन देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी, पर इनको रात भर डिटेन कर रखा और किसी तरीके से इनको सारे एनएसी के पदाधिकारी छुड़ा के लाए। तो आप अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, मांगे तो पूरी हो ही नहीं रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। गुजरात से आई ये टीम और ये लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और इतनी दूर तक आए हैं इतनी उसमें, और हम लोग इनको यहाँ ज़मीन पर बैठा रहे हैं। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इनकी मांगे पूरी करें हम लोगों की। वो तो ऐसा है कि संघर्ष तो हम करता है, 8 साल से नहीं, छेल्ला 12 साल से संघर्ष चालू है हमारा। जो 2013 में होशियारी कमेटी थी, उसने डिमांड रखी थी 3,000 रुपया, 3,000 प्लस डीए। तब वो कांग्रेस की सरकार थी, तब जो जावड़ेकर साहब ने बोला था तब भी उपवास था हमारा। तो जावड़ेकर साहब ने आके बोला कि भाई हम तुम्हारा काम कर देंगे, इसलिए आपका जो आंदोलन है वो समाप्त कर दो, 90 दिवस में हम आपका काम कर देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ और हमारा कमांडर साहब है, उसके बाद कमांडर साहब ने झंडा उठाया हमारा कि भाई जो आप पेंशन मिल रहा है वो सत्य नहीं है। बाबूजी एक बात बताइए, आप के यहीं के मोदी जी हैं, इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री 10 साल रहे, अब जाने वाले भी हैं और फिर आने वाले भी हैं। जब आपके घर के आदमियों का उन्होंने नहीं ध्यान रखा, पूरे देश का कैसे रखेंगे, तो बताइए इसमें क्या कहेंगे? वो तो ऐसा है नहीं साहब, हाँ लगभग 25 साल तो रहा मुख्यमंत्री तक और वहाँ से दिल्ली आया, तो हम तो खुश है कि हमारा गुजरात का एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जो हमारा प्रश्न जो सवाल नहीं होता है, इसीलिए हम दुखी है, इसीलिए हम दुखी है। कितनी पेंशन मिल रही है? मेरे को 2100 रुपया मिलता है और मेरी 40 साल की नौकरी थी। अच्छा, कितने पैसे ईपीएफओ को कटवा चुके हैं आप? अब मैं पहला 441 और फिर 541। अच्छा। और लास्ट टाइम 1250। अच्छा, लगभग कितने पैसे होंगे आपके जमा? हमारा पैसा तो आम करीब जो गिनती किया जाए ब्याज के ब्याज तो 15 से 20 लाख हमारा पैसा सरकार पास से जमा होता है। क्या कहेंगे? कुछ ही दूर पे मोदी जी बैठे हुए हैं, आप कुछ ही दूर उनके घर से बैठे हुए हैं, आज पार्लियामेंट में बहस भी कर रहे हैं, आज लास्ट आखिरी दिन है उनका, क्या संदेश देंगे उनको? मोदी साहब को तो हम रिक्वेस्ट 10 साल से कर रहे हैं, और जो हमारा सांसद है, सभी सांसद, उसको भी हमने सभी सांसदों को लेटर भेजा है और रूबरू मिला है, और किसी को मालूम नहीं ऐसा नहीं है, जो संसद सभ्य है किसी को मालूम नहीं ऐसा नहीं है, पर लेकिन हमारा प्रश्न क्यों नहीं उठाता वो हमको दुख होता है थोड़ा। उक्काभाई चौहान, भावनगर गुजरात, सह कन्वीनर। अभी जो हमारे साथी खिमजी भाई ने कहा वो बात सही है। 2 बार मोदी जी से भेंट की, सभी मंत्रीगण, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण जी हो, सभी लोग हमें हमारे साथ सहानुभूति दिखाते हैं। सिर्फ सहानुभूति, हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।